जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रावण मास में आने वाली एकादशी के अनुसार ही उसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है या जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए ये श्रावण मास की एकादशी बहुत ही शुभ फलदायक होती है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का व्यक्ति विशेष को जरूरी करना चाहिए, जिससे उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। वैसे तो व्यक्ति को साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिससे हम भगवान के और करीब पहुंच सके, क्योंकि एकादशी एकमात्र ऐसा साधन है जो हम प्रभु के समीप पहुंच सके। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि इस बार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, कब आ रही है और इसके पारण का समय क्या रहेगा और हमें किससे उनका पारण करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के साथ आप ये वीडियो जरूर देखिए। तो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी, इसको पवित्रा एकादशी भी कहते हैं, बहुत ही खास है और जैसे कि नाम है वैसा ही फल देने वाली है। यह एकादशी इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस एकादशी का व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही जीवन में आने वाली सभी बाधाएं व संकटों से भी मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बस यह सब तभी प्राप्त होता है जब हम एकादशी का व्रत पूर्ण भक्ति, भाव और श्रद्धा से करेंगे। आइए जानते हैं कि इस बार एकादशी कब से कब तक है। तो 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर। तो उदय तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत का पालन किया जाता है। तो 5 अगस्त को उदय तिथि में ही एकादशी रहेगी और व्रत भी 5 अगस्त को यानी मंगलवार को ही रखा जाएगा। वैसे साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक तो श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में। दोनों का ही अपना अपना अलग ही महत्व है। एकादशी का पारण का समय रहेगा 6 अगस्त 2025 को सुबह 5:45 से 8:26 तक। तो आपको पारण है वो समय पर ही करना है, तभी एकादशी पूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी को पुत्रदा या पवित्रोपना या पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत 3 दिनों का माना जाता है। यह 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। वैसे ये जानकारी मैंने आपको हर एकादशी के वीडियो में बताई है। तो 10वीं तिथि को तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, चावल का उपयोग खाने में नहीं करना है, संध्या के समय भोजन नहीं करना है। हल्का आप भोजन कर सकते हैं, जैसे कि जो व्रत में सगार लेते हैं वो ले सकते हैं, फल दूध ले सकते हैं। ऐसा करके आप संध्या के समय ले सकते हैं। अगले दिन एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, गंगा जल व तिल डालकर फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करनी है। आप अलग से चौकी लगा करके भी पूजा कर सकते हैं, उस पर पीला वस्त्र रखकर, या आप घर के मंदिर में जो आपका पूजा घर है उसके अंदर भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके पास अगर लक्ष्मी नारायण, शालिग्राम भगवान या युगल जोड़ी सरकार या लड्डू गोपाल जी यानी इनमें से किसी की भी प्रतिमा हो तो आप उनको पंचामृत आदि से स्नान कराएं। पंचामृत आपके पास न हो तो आप कच्चे दूध से भी उनको स्नान करा सकते हैं। फिर उनके वस्त्र बदलें। भगवान को पीला कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप उनको पीले वस्त्र पहनाएं। फिर आप उनको रौली, चंदन, तिल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। चावल का उपयोग नहीं करना है, चावल की जगह आप तिल ले सकते हैं। तिल चाहे कोई भी हो, काले हो या सफ़ेद हो, आप उनको उपयोग में ले सकते हैं। भगवान को पुष्प व भोग लगाएं। भोग में आप मेवे का भोग, दूध के बने हुए पदार्थ जिसमें अन्न का उपयोग न किया हो, फलों का भोग, सूखे मेवे का भोग या आप पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। फिर धूप दीप से उनकी आरती करें और भगवद गीता, भागवत कथा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का श्रवण या पठन अवश्य करें। इसके बाद में आप तुलसी माता की पूजा जरूर करें। उनको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और उनके नहीं तुलसी दल यानी पत्ते तोड़ने हैं। तुलसी माता को धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। उनके पास बैठकर हरि नाम का स्मरण जरूर करें, महामंत्र का जाप करें, उनकी परिक्रमा करें और इस दिन आप सूर्य देव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। एकादशी को तांबे के पात्र के अंदर जल डालकर गंगा जल, कुमकुम, लाल पुष्प
आदि उनको, अगर आपके पास कुशा कुशा होती है जो डालकर या दूब डालकर आप उनको अर्घ देते हैं तो वो बहुत ही शुभ व फलदायक माना जाता है। तो आप उनको ज़रूर ये अर्घ दें सूर्यदेव को। इस प्रकार से हम सूर्यदेव की और तुलसी माता की पूजा अर्चना करेंगे। एकादशी के दिन आप संकल्प जरूर करें। संकल्प आपको भगवान के पास यानी मंदिर में पास उनके समक्ष बैठकर ही अपने हाथ में गंगा जल, सिक्का, तिल, पुष्प आदि लेकर अपना नाम, सरनेम, गोत्र, वार, तिथि, समय आदि बोलकर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको साक्षी मानकर अपने व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आप हमारे व्रत को सफल बनाएं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एकादशी के दिन आप अपने सामर्थ्य व यथाशक्ति के अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं। उस दिन आप फलाहार, दूध भी ले सकते हैं या तो आप कुछ बनाकर जैसे सिंगाड़ा, राजगिरी, कुट्टू के आटे के बने हुए पदार्थ, आलू के बने हुए पदार्थ भी आप ले सकते हैं। जैसे आप में व्रत करने की क्षमता हो, शक्ति हो, आप उसी हिसाब से अपना व्रत का पालन करें। फिर संध्या के समय में भगवान के समक्ष बैठकर तुलसी माता के पास घी का दीपक करें, भगवान के आगे दीपक करें, हरि नाम का स्मरण करते रहें, हरि जाप करते रहें। हो सके तो रात्रि को जागरण या ध्यान जरूर करें। आप रात्रि को जागरण न कर पाए तो जितनी देर तक आप जाग रहे हो तो हरि नाम का स्मरण करते रहें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे हम एकादशी को जल्दी उठकर पूजा अर्चना करते हैं तो ठीक वैसे ही हमें द्वादशी के दिन ही सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर हमें शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर, भोग में आपको तुलसी पत्र जरूर डालना है कि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको भोग बनाकर भगवान को भोग लगाना है और उसके बाद में आप वैष्णव या ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उनको दक्षिणा दें। फिर आप भोजन कर सकते हैं। अपने व्रत का पारण जो है वो आप निर्धारित समय पर ही करें, तभी वो पूर्ण माना जाता है। अगर ऐसा संभव न हो कि आप किसी ब्राह्मण या वैष्णव को घर पर बुलाकर भोजन करवा सकें तो आप सूखा भोजन भी निकाल लें, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, दक्षिणा, ये सब आप किसी पात्र में डालकर साइड में रख लें। फिर जब भी आपको टाइम मिले तो आप ब्राह्मण या वैष्णव को किसी या मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। साथ में आपको दक्षिणा जरूर देनी है, फिर अपना पारण कर लेना है। ऐसा जरूर करना चाहिए। हो सके तो द्वादशी को पारण के समय ही एक समय भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण करें, क्योंकि तभी ही ये 3 दिन का व्रत पूर्ण माना जाता है। कि एकादशी दशमी तिथि के दिन आप एक समय भोजन करें, संध्या के समय दूध, फल ये ले लें। एकादशी को वैसे ही फल और दूध यथाशक्ति, जिसमें आप जितनी आपके अंदर शक्ति हो उसी हिसाब से आप एकादशी के दिन व्रत रखें और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत कर सकते हैं। द्वादशी को गाय को चारा और गुड़ जरूर खिलाएं। एकादशी के दिन भी गाय को गुड़, हरी घास, चारा खिलाएं। तो भक्तों, इस प्रकार से हम एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। अगर हम सही नियम पूर्वक पालन करेंगे तभी हमें एकादशी का फल प्राप्त होगा और भगवान के समीप हम पहुंच सकते हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ये पसंद आई हो, तो आप इसे आगे भी अन्य भक्तों को जरूर शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।